अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलो अंदर, अभी तुमको ठीक करती हूँ। चलो। नौकरानी बनाकर लाई थी, लेकिन नाहर और रूही ने तुम्हें सर पर चढ़ा कर रख दिया है। 2 घंटे अब तुम मेरे हाथ पांव दबाओगी ना, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। बहुत गर्मी हो रही है, पहले पंखा चला देती हूँ। माँ जी, दादी, दादी ये क्या हुआ? मेरी बात नहीं माने, चले गए। ऐसे ही हर कमरे का पंखा चमकाऊंगी, क्या पता हमारी वो चिट पढ़कर हाँ लाडेसा का मन बदल जाए और वो दिवाली पर घर वापस आ जाए। हाँ दादी जी, अब तो बस खाटू जी हमारी ये इच्छा सुन ले, बस पिंकू जी को किसी भी तरह घर वापस भेज दे। अरे पलक बहू, ये क्या कर रही हो तुम? ये साफ सफाई छोड़ा, सब कर लूंगी मैं, इसकी चिंता न करो तुम तो जाओ, अच्छे से सजो सवरो, सुंदर से तैयार हो जाओ मेरे पिंकू के लिए। बस दादी जी ये करके जाती। अरे छोड़ो, तुम जाके सजो सवरो भाई। ये पूनम ऊपर से बड़ी मीठी बन रही है ना, इसकी असलियत तो अभी लाती हूँ मैं पलक के सामने। उठिए। क्या किया आपने? अकेले का छिलका पे हटाया भाई। अरे ये घर है मेरा, धर्मशाला नहीं है जो यहाँ पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो और मेरा घर गंदा कर रही हो। चलो निकलो मेरे घर से। देखा भला अपनी दादी सास की असलियत। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। वैसे समझन जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि पलक को मैंने दिल से अपना लिया। मेरी प्यारी सी पलक बहू है ये, मैं दिल से प्यार करती हूँ मेरी बहू को। फिर आपका यहाँ क्या काम रह गया है? आपकी बेटी खुश है यहाँ पर, हमारे साथ अच्छे से रह रही है। अब चलिए निकलिए यहाँ से, जाइए अपने घर। वैसे भी इनसे थोड़ा अच्छा लगता है बेटी के ससुराल में। अरे चली जाऊंगी समदन जी, चली जाऊंगी। पहले दामाद जी को तो आ जाने दीजिए, आप अभी अभी सुधरी हैं, क्या पता कब गिरगिट की तरह रंग बदल ले। हाँ अब नजर तो रखनी पड़ेगी ना। चलो यहाँ से। अरे नाटक करती है नहीं लगी मुझे, बस एक बार मेरा पिंकू घर वापस आ जाए, फिर इस बुढ़िया को तो लात मार के घर से बाहर निकालूंगी और उसके बाद इसकी लाडली बेटी जो है उसको भी। पता नहीं मुन्नी हमें कार से आने से क्यों रोक रही थी, क्यों इतनी जिद कर रही थी। सोच कर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है नार जी। क्या हुआ? पता नहीं रूही, ब्रेक नहीं लग रही। नहीं, आप एक बार अच्छे से कोशिश कीजिए नार जी। लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है, ब्रेक नहीं लग रहा। शायद इसी बात का एहसास मुन्नी को हो गया होगा, इसीलिए वो हमें रोक रही थी। वैसे भी बच्चों को बहुत जल्दी एहसास होता है इन चीजों का। हम क्या करें? हमें कार से आना ही नहीं चाहिए था नार जी। ये भगवान अब हम क्या करें, हमसे गलती हो गई। ये भगवान अब क्या होगा? नार जी ये क्या था? So sorry, कोई ब्रेक फेल नहीं हुआ है, गाड़ी एकदम परफेक्ट है। ये क्या है नार जी? आप मेरे साथ ऐसे बेतुका मजाक कैसे कर सकते हैं? ऐसा मजाक भी कोई करता है क्या? ये क्या तरीका है मजाक करने? I'm sorry। देखो, जहाँ तक मुन्नी की बात है, उसने अपनी माँ को कार एक्सीडेंट में खोया है, कमला को, राइट?
और मुझे लगता है ये डर बैठ गया है उसके अंदर कार को लेकर। लेकिन प्लीज उसकी बातों का वहम मत पालो, एंड आई एम रियली सॉरी। वैसे रूही एक बात बताऊं, पता नहीं क्यों मुन्नी के साथ एक अनजाना सा कनेक्शन फील होता है। आई डोंट नो व्हाई। हाँ नाहर जी, और वो भी आपके साथ ऐसे कंफर्टेबल हो जाती है जैसे वो आपको बरसों से जानती हो। वैसे नाहर जी, मैं जानती हूँ दादी को बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप कहें तो क्या हम धनतेरस के लिए मुन्नी के लिए भी कोई गिफ्ट ले चले क्या? गुड आइडिया, अच्छा आइडिया है। चलो। रतन जी, क्या मैं इस साल दिवाली पर रूही को नाहर की माँ के गहने दे दूं? हाँ क्यों नहीं, वो नाहर की पत्नी है और इन गहनों पर उसी का हक है। हाँ, और दीदी होती ना तो वो भी यही करती। पता है सोनी जी, आज मुन्नी ने नाहर को गाड़ी से जाने के लिए मना किया ना, और कहा कि गाड़ी से उसे खतरा है, तब मुझे नाहर से जुड़ा उसके बचपन का एक किस्सा याद आ गया। कैसा किस्सा रतन जी? सोनी जी, बचपन में ना नाहर को खिलौने वाली गाड़ियों का बहुत शौक था। एक दिन उन्हीं गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी की ना बैटरी लीक कर रही थी, जिसके कारण वो गाड़ी अचानक एक दिन फट गई और नाहर को छोटी मोटी चोटें आई और नाहर से डर गया था बहुत ज्यादा। तो पता है, उसकी माँ ने उस तरह की गाड़ियां लाना ही बंद कर दिया और फिर फलों को गाड़ी की शेप में काट कर उसको दिया। अरे वाह। पर रतन जी, ये बात मुन्नी को कैसे पता चली? वही तो सोनी जी, पता नहीं इस मुन्नी की बातें मुझे नाहर की माँ की याद दिलाती हैं। रतन जी, देखिए मैं नाहर की माँ की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। पर मैं हूँ, ये घर मेरा है, आप मेरे हैं, और नाहर तो मेरा ही बेटा है ना। रतन जी, आप भी आज में ही जिए, अतीत को याद करके अपना आज मत खराब कीजिए। माफ कीजिएगा सोनी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। नाहर जी, जल्दी घर चलिए, शॉपिंग करने में बहुत देरी हो गई है। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलिए जल्दी चलिए। रूही, रुको जरा। रूही, घर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो धनतेरस है ना, तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग की। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। वो क्या है, तुम सबका ख्याल रखती हो, मेरी जरूरतों का ध्यान रखती हो, सबकी चिंता रहती है, लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। इसलिए ये तुम्हारे लिए। एंड थैंक्स टू खाटू जी, मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा कि तुम मेरी जिंदगी में आई। एंड आई विश, आई होप हमारा प्यार ऐसे ही बढ़ता जाए, कभी खत्म ना हो। आखिरी सांस तक हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहें। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।